नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात है राजस्थान के बीकानेर जिले की। तारीख थी 16 जुलाई 2026। बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके के खारवाली में सुरजनवाली गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक एक घर में मारपीट शुरू हो गई। देखते देखते पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फिर उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनवारी लाल मीना भी पहुंचे। और फिर थानाध्यक्ष नवनीत सिंह और खाजूवाला वृत्त में, खाजूवाला सर्किल में ये थाना पड़ता है, तो वहाँ की सर्किल ऑफिसर आकांक्षा कुमारी भी मौके पर पहुँच गई। क्योंकि मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की धारदार हथियारों से हमला करने के कारण मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर हालत में वहाँ से अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस ने मौके पर घटनास्थल को सुरक्षित किया। एफएसएल की टीमें आईं और बाकी टीमें बुलाई गईं और फिर जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो पता लगा कि खारवाली के निवासी जिंदू खान 55 साल की उम्र, पुत्र याकूब खान, उनके बेटे करीम खान जिनकी उम्र 25 साल थी और उनके साले सुरजनवाली के ही निवासी अली शेर जिनकी उम्र 60 साल थी, इनकी हत्या हो चुकी थी और ये तीनों ही मृत हो गए थे। इनके साथ ही नब्बू जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, वो घायल हो गया था, जो आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खैर, पुलिस ने घटना की डिटेल में या उसकी तह में जाने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि दोनों पक्ष, मृतक का पक्ष और हमलावर पक्ष, वो एक दूसरे को जानते थे, इसलिए पुलिस को ये समझने में या ये बताने में या ये पता लगाने में कि कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला किया था, तुरंत ही पता लग गया, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। परिवार के लोगों ने फौरन बता दिया कि इतने इतने लोग आए थे। कुल 8 लोगों को इस हत्या में, सामूहिक हत्या में बल्कि नामजद किया गया। इसलिए पुलिस इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत थी कि हमें हत्यारों का या हमें अपराधियों का पता लगाना है। उनका पता मौके पर आते ही थोड़ी देर में लोगों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने बता दिया था। पुलिस अब सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिरकार घटना की वजह क्या है। कोई आपसी रंजिश दोनों में नहीं पाई गई, जमीन का कोई झगड़ा नहीं पाया गया। ये भी बताया गया कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं। मामा का पक्ष है एक, जो जिनमें से लोग मारे गए हैं, और हमलावर पक्ष वो भांजे का पक्ष है। फिर भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये दोनों किस बात पर इनका आपस में विवाद हुआ और किस बात पर सामूहिक रूप से मामा के पक्ष के लोगों की हत्या कर दी गई। खैर, बात करते करते पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कुल पीड़ित परिवार की तरफ से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। वृत्ताधिकारी जो आकांक्षा कुमारी थी, उनके नेतृत्व में इन नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए तमाम रेड्स, तमाम दबिशें आयोजित की गईं और इसी का परिणाम ये था कि बहुत जल्दी ही नामजद लोगों में से 2, रहमत अली और सिकंदर खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अब फिर वही बात आई कि आखिरकार ये झगड़ा हुआ क्यों। तो पता ये लगा कि मामा पक्ष के लोगों के यहाँ खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ था। जिस दिन छिड़काव हुआ, हवा के कारण उसी पक्ष के, मामा पक्ष के जिनके यहाँ ये छिड़काव हुआ था, उनके यहाँ के 2 लोगों को उस पेस्टिसाइड का असर हो गया। सांस से भीतर जाने में या तमाम कारण होते हैं, असर हो गया और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनकी जो प्रारंभिक दवा डिटॉक्सिफिकेशन की जो की जाती है, वो सब की गई और फिर वो अस्पताल से घर आ गए।
घर आने पर भांजे के पक्ष के लोगों ने कटसी में ये जानने के लिए कि चलो भाई रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ वो 4-5 लोग इकट्ठा होकर आए और उनका हाल चाल लिया। काफ़ी देर तक सामान्य बात होती रही, कैसे था, क्यों था, कौन सा पेस्टिसाइड था, सब जगह होता है, तुम्ही को कैसे लग गया, इस तरह की बात जो सामान्य दो परिवारों के बीच में बात होती है, उस तरह की बात चल रही थी। इसी बीच में मामा पक्ष के ही परिवार की एक लड़की की सगाई हुई थी। उस सगाई की बात जैसे ही छिड़ी, दोनों पक्षों में आपस में मतभेद हुआ। भांजे के पक्ष के लोगों ने बताया कि बात ठीक नहीं हुई, अच्छा नहीं किया, इस तरह की बात। और दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ की बच्ची थी, हमने देख के इसकी सगाई की है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर बातचीत शुरू हो गई और इसी बात को लेकर बात इतनी आगे बढ़ी कि भांजे पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडा, फरसा और कुदाली से जितने भी वहाँ पर मेल मेंबर मौजूद थे उन पर चढ़ाई कर दी, उन पर आक्रमण कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से तलवारें खींच गईं और थोड़ी ही देर में 3 लोग मौके पर ही मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बात इतनी मामूली, इतनी छोटी थी कि किसी बच्ची की सगाई घर में सब लोगों ने मिल बैठ के तय की, और दूसरा पक्ष जो रिश्तेदार ही है उसको क्या आपत्ति हो सकती है। और इसी बात का बतंगड़ बन गया और इस बात को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड लोगों ने कर डाला। डीएसपी आकांक्षा चौधरी ने प्रेस वालों को ब्रीफ करके बताया कि खारवाली निवासी जिंदू खान 55, पुत्र याकूब खान, बेटा उनका करीम खान और साले सुरजनवाली निवासी अली शेर पुत्र आब्दे खान की हत्या हो गई और नब्बू इसमें घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने यही बताया कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ने वाले दोनों पक्ष आपस में मामा भांजे लगते हैं। चाकू से, कुल्हाड़ी से और बाकी धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। पुलिस ने तीनों शवों को छत्तरगढ़ के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद से अस्पताल में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हॉस्पिटल में भी पुलिस फोर्स तैनात की गई। एक ही परिवार के इतने लोगों का मारा जाना, वो भी रिश्तेदारों के हाथ, तो दोनों तरफ के लोग उत्तेजित थे, तनाव में थे, पूरा गांव तनाव में था। इसलिए पुलिस ने जो कहते हैं फोर्स लगा के रखी थी कि आगे भी कोई ऐसी वारदात न हो जाए कि फिर कोई दुर्घटना हो जाए। हत्या के कारणों के बारे में भी डीएसपी ने या सर्किल ऑफिसर ने, या वहाँ स्थानीय भाषा में वृत्ताधिकारी कहा जाता है, वृत्ताधिकारी ने वही बात बताई जो मौके पर लोगों ने बताई थी कि गांव में पेस्टिसाइड छिड़काव के बाद एक परिवार का सदस्य बीमार हो गया था। ऐसे में जिंदू, करीम, अली शेर और नब्बू समेत अन्य लोग हालचाल पूछने आए थे। इसी दौरान परिवार में एक लड़की की सगाई कराने को लेकर बहस हो गई। बहस खूनी संघर्ष में बदल गई और मौके पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को धारदार हथियारों से मारना शुरू कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग मारे गए और एक नामजद हुआ। उसके बाद इतना तनाव हो गया कि बीकानेर के एसपी मृदुल कच्छावा, उन्होंने भी ये बताया कि इस मामले में गुलाम नबी, याकूब अली, बरकत अली, अकरम, रहमत अली, मशूक, अल्ताफ़, सिकंदर समेत 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और ये कहा गया है कि ये लोग तैयार होकर एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इस तरह का हमला किया, जिसमें इतने लोगों की हत्या हो गई। बाकी फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आज की घटना, एक परिवार दूसरे परिवार की ननिहाल थी, यानी मामा का परिवार दूसरा पक्ष भांजे का पक्ष था। गांव में मामा पक्ष के खेत में पेस्टिसाइड के छिड़काव में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई पेस्टिसाइड के छिड़काव से, और एक पक्ष उनमें से मामा पक्ष के यहाँ उनका हाल चाल लेने पहुँच गया। बातचीत के दौरान मामा पक्ष की एक लड़की की सगाई के बाद बात शुरू हुई तो भांजे पक्ष के लोगों ने कहा कि सगाई से पहले हम लोगों से ही पूछ लिया होता, वो परिवार ठीक नहीं है और हम लोगों से अदावत रखता है। बस इसी बात को लेकर बहस हुई, फिर गाली गलौज शुरू हुई, हाथापाई की नौबत आ गई। उत्तेजित भांजे पक्ष
के लोगों ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, फरसा आदि लेकर मामा पक्ष के लोगों पर उनको मारना शुरू कर दिया और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चौथा मरणासन है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इतनी छोटी सी बात, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हालचाल लेने लोग गए, बातचीत हो रही थी, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा कांड हो गया। 3 लोगों की हत्या हो गई, चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। असहिष्णुता कितनी लोगों में बढ़ गई है, सहनशीलता किस कदर खत्म हो गई है। कोई भी कुछ भी सहने को तैयार नहीं है। जो उसके मन माफिक नहीं है वो कतई सहने को तैयार नहीं है। गांव समाज में ये परिवार में, शहर में भी, समाज में ओवरऑल सहनशीलता की कमी पाई जाने लगी और ये धीरे धीरे कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है। बहुत अच्छा ये इंडिकेशन नहीं है, ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। मामूली बात पर, जैसे रोड रेस की घटनाएं आप देख रहे होंगे, जरा सा गाड़ी में टच हुआ, बाहर निकले और संग्राम हो गया और हत्या भी हो जाती है इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेके। तो ऐसा लगता है कि सहनशीलता धीरे धीरे हम में, आप में, सब में कम होती जा रही है। इसको स्थायी करने की ज़रूरत है, इसे बचा कर रखने की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल दूसरे के विरुद्ध किया जाना कतई उचित नहीं है। और इसी तरह जो ये सहनशीलता कम हो रही है, असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, असहनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी को लेकर दुष्यंत कुमार ने एक बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी, जाने कितने पहले लिखी, लेकिन आज की घटना पर और आज की स्थिति में ये बहुत मौजूद है। वो कहते हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कहाँ पर और कब तक ये भरोसा ठहरा हुआ होगा। बहुत सटीक लाइनें हैं दुष्यंत कुमार की, अजर अमर कवि हैं और इनके कवि हैं, लेखक हैं। इनकी रचनाएं नौजवानों को बहुत सूट करती हैं और बहुत उनको प्रेरणा देती हैं। नौजवान इनकी रचनाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इनको प्रस्तुत भी करते हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।